नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कैबिनेट ने लिए 3 अहम फैसले। डीबीएस बैंक के साथ होगा लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक के मर्जर को मंजूरी दे दी है, यानी अब लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक जल्द ही एक हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आज 3 अहम फैसले लिए गए। इसमें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और NIIF डेब्ट प्लेटफॉर्म को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आतंकी कनेक्शन मामले में PDP यूथ विंग के प्रमुख अरेस्ट। महबूबा मुफ्ती ने किया बचाव। जी हां दोस्तों, NIA ने PDP युवा शाखा के अध्यक्ष वहीद पर्रा को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पर्रा ने हाल ही में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से जिला विकास परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से उसके संबंध के मामले में सोमवार से उससे यहां NIA मुख्यालय में पूछताछ की जा रही थी। दक्षिण कश्मीर खासकर आतंकवाद से प्रभावित पुलवामा में PDP के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पर्रा का नाम निलंबित पुलिस अधीक्षक दविंदर सिंह मामले की जांच के दौरान सामने आया है। इसी बीच PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस गिरफ्तारी को ब्लैकमेल बताते हुए कहा है कि युवा विंग के प्रमुख को झूठा फंसाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि बीजेपी देश के हर नुक्कड़ पर धारा 370 को अवैध तरीके से हटाने का फायदा उठा रही है, लेकिन जब कश्मीरी इसके निरस्त होने पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि देवेंद्र सिंह किसके लिए काम करता था। विडंबना है कि वह दूसरों को दोष दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा है कि वहीद का इस आदमी से कोई संबंध नहीं था और उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। PDP और जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की दूसरी पार्टियों को ब्लैकमेल और डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि पर्रा को 2019 में भी अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल और केरल ने भी मानी केंद्र की शर्त। अब दोनों राज्यों को मिलेंगे 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। जी हां दोस्तों, GST क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए विकल्पों के खिलाफ अब तक अड़े रहे पश्चिम बंगाल और केरल ने भी पहले विकल्प को चुनने का फैसला कर लिया है। इसके तहत इन दोनों राज्यों को स्पेशल विंडो के जरिए 10,197 करोड़ रुपए हासिल होंगे। इसके अलावा केरल और पश्चिम बंगाल को GDP का 0.50% यानी कि 11,309 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा। केरल 4,522 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल 6,787 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज ले सकेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 में GST कलेक्शन में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के सामने 2 विकल्प रखे थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसानों का दिल्ली मार्च रोकने के लिए हरियाणा में किले बंदी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर सील। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस बल की तैनाती शुरू हो गई है। बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही यहां दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस की तैनाती का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी सूरत में दिल्ली की शांति व्यवस्था और कोरोना महामारी को लेकर जारी आदेशों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। तमाम वाहनों को खाकी की पैनी नजरों से होकर गुजरना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रस्तावित किसान आंदोलन के मद्देनजर 26 और 27 नवंबर को दिल्ली से लगते तमाम बॉर्डर एरिया को सील करने के आदेश जारी किए हैं। 27 नवंबर को किसान अध्यादेशों को लेकर दिल्ली में प्रस्तावित बड़ा किसान आंदोलन है। पीपली में हुई लाठीचार्ज के बाद सरकार किसानों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल, गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। जी हां दोस्तों, हवा की धीमी गति के कारण बुधवार को करीब 10 दिन बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता और खराब होकर गंभीर श्रेणी में आ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक IGI एयरपोर्ट के पास भी हालात खराब रहे और वायु गुणवत्ता सूचकांक 375 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषकों में पराली जलाने की भागीदारी बुधवार को 2% रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मोबाइल ऐप समीर के अनुसार शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार को सुबह 401 दर्ज किया गया तथा शाम को और खराब होकर 415 हो गया।
जबकि यह मंगलवार को 388 था। वहीं AQI सोमवार को 302, रविवार को 274, शनिवार को 251, शुक्रवार को 296 और गुरुवार को 283 रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में AQI 15 नवंबर को गंभीर श्रेणी में था, लेकिन इसके बाद इसमें सुधार आया और यह 22 नवंबर तक खराब अथवा मध्यम की श्रेणी में रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आगे जानते हैं अगली बड़ी खबर। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना के नियम न मानने पर पंजाब में लगेगा 2 गुना जुर्माना। 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में नए प्रतिबंधों को लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने कहा है कि राज्य में कोरोना संबंधित नियम नहीं मानने वालों पर 2 गुना फाइन लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू के अलावा 1 दिसंबर से सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थलों को रात 9:30 बजे बंद करने का निर्देश दिया गया है। 15 दिसंबर को इन पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 25,000 करोड़ के रोशनी घोटाले में फारूक अब्दुल्ला की बहन का नाम शामिल, दूसरी लिस्ट हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, रोशनी कानून के तहत जमीन हासिल करने वाले 130 लोगों की दूसरी सूची में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की बहन और कांग्रेस के एक नेता सहित 2 प्रमुख होटल व्यवसायियों के नाम शामिल है। इस संबंध को अब रद्द कर दिया गया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त की वेबसाइट पर अपलोड की गई नई सूची के मुताबिक लाभ हासिल करने वालों में एक पूर्व नौकरशाही और उनकी पत्नी भी शामिल है, जिन्होंने योजना के तहत अपने आवासीय स्थल को वैधानिक बताया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एंटनी ब्लिंकेन ने US के विदेश मंत्री बनने से पहले ही दिखाए तेवर, चीन पाकिस्तान को दी कड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, चुने हुए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट के लिए 6 नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें मंत्री एंटनी ब्लिंकेन अमेरिका के नए विदेश मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री पद संभालने से पहले ही एंटनी ब्लिंकेन ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि चीन दादागिरी कर रहा है और पाकिस्तान न सिर्फ इसमें उसकी मदद कर रहा है बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देने की उसकी भूमिका संदिग्ध रही है। उन्होंने भारत को साझेदार बताया और कहा कि भारत और अमेरिका तेजी से मुखर होते चीन का मिलकर सामना करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने US नेवी से लीज पर ली 2 हाईटेक UAV। 40,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मनों पर होगी नजर। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में चीन से सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 MQ-9B सिगार GL अनमेन्ड एयर व्हीकल्स लीज पर ली है। इससे इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और दुश्मनों की टोह लेने की क्षमता बढ़ेगी। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया है कि इन ड्रोन को 1 साल के लिए लीज पर लिया गया है। हाईटेक UAV प्रेडेटर B ड्रोन के वेरिएंट है, जिसका उत्पादन अमेरिकी कंपनी जनरल ऑटोमेटिक्स ने किया है। इसे तमिलनाडु स्थित राजाली नेवल एयर स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। धरती की तरफ बढ़ रहा है सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के आकार का खतरा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने धरती पर आने वाले एक विशालकाय क्षुद्र ग्रह को लेकर खुलासा किया है। नासा का कहना है कि यह भारी क्षुद्र ग्रह काफी तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि एस्टेरॉयड दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के जितना विशाल है। नासा के मुताबिक इस विशालकाय क्षुद्र का नाम 153-201-2000 VIVO 107 है। इस एस्टेरॉयड की गति और साइज को देखकर नासा ने इससे गंभीरता से लिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इस तरह का एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरता है तो काफी नुकसान हो सकता है। नासा ने इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहकर परिभाषित किया है। यह 29 नवंबर 2020 को धरती के पास से गुजरेगा। इसके आकार की रेंज 370 मीटर से लेकर 820 मीटर के बीच बताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चेन्नई में रोकी गई विमान सेवा, 3 राज्यों में अलर्ट पर NDRF। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान निवार का खतरा मंडरा रहा है। निवार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।
कुछ घंटों में यह तूफान तमिलनाडु और चेन्नई के तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। पिछले कुछ घंटों से तूफान की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले 12 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। इस दौरान 100 से 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। तूफान आने के पहले ही इसका असर दिखने लगा है। तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। चेन्नई में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर हवाई सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया है। पोंडुचेरी के समुद्री तट पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। तूफान को देखते हुए राज्य सरकारों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को जारी कर दिया है। लगातार 6 दिन की बढ़ोतरी के बाद कंपनियों ने किसी भी तरह का कोई इजाफा न करते हुए आम जनता को राहत दी है। इससे पहले कंपनी लगातार कीमतों में इजाफा कर रही थी। वहीं कंपनियों ने शुक्रवार तक 50 दिन लगातार पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। डीजल के दाम भी इससे पहले 41 दिन तक स्थिर रहे थे। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 81 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर रहा, जबकि डीजल 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फिर चमका सोना, चांदी भी उछली। जी हाँ दोस्तों, लगातार गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 45 रुपए की तेजी के साथ 48,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र मंगलवार को सोने का भाव 48,228 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी की कीमत भी 407 रुपए की तेजी के साथ 59,380 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले सत्र में इसका बंद भाव 58,973 रुपए प्रति किलोग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव लाभ के साथ $1812 प्रति औंस हो गया है, जबकि चांदी $23.34 प्रति औंस पर करीब अपरिवर्तित रही है, जबकि वायदा कारोबार में सोने और चांदी के भाव में गिरावट हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारी विरोध के बीच गिलगिट बल्टिस्तान में इमरान खान की पार्टी सरकार बनाने को तैयार, हासिल किया बहुमत। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान सरकार की पार्टी पाकिस्तान तहरीर-ए-इंसाफ गिलगिट बल्टिस्तान में विपक्ष के भारी विरोध के बीच सरकार बनाने को तैयार है। यहाँ पर हुए विधानसभा चुनाव में PTI को बहुमत हासिल हुआ है। पार्टी को यहाँ 10 सीटें हासिल हुई है। उसे 6 निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन भी हासिल हो गया है। इसके अतिरिक्त 6 आरक्षित सीटों के मनोनीत सदस्यों का भी समर्थन PTI को हासिल है। इन्हें मिलाकर 33 सदस्यों वाले सदन में PTI के पास 22 सदस्यों का समर्थन है। ये चुनाव वहां पर स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद हुए हैं। 33 सदस्यों वाली विधानसभा की 24 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जबकि 9 सीटें आरक्षित हैं। इसमें से 6 महिलाओं के लिए, जबकि बाकी की 3 टेक्नोक्रेट और अन्य प्रोफेशनल्स के लिए हैं। गिलगिट बल्टिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त राजा शहबाज खान ने PTI की 10 सीटों पर जीत की घोषणा की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गाड़ी पर फास्टैग लगाना 1 जनवरी से होगा जरूरी, इसके बिना नहीं होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार लोगों के बीच टोल कलेक्शन के लिए जरूरी फास्टैग को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में सरकार ने टोल प्लाजा पर डिस्काउंट पाने के लिए इसको अनिवार्य किया था। इसके साथ ही सरकार ने गाड़ी का बीमा कराने के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। सभी तरह की गाड़ियों पर 1 जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। वहीं गाड़ी का बीमा कराने के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वाहन बीमा के बिना है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फास्टैग सरकार को बिना बीमा के वाहनों की पहचान करने में मदद करेगा। थर्ड पार्टी बीमा के लिए फास्टैग का विवरण प्रदान करना अनिवार्य होगा। वहीं 1 अप्रैल से लागू बीमा के नए नियम लागू होंगे। अगर गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा तो फिर यह बीमा कराने में वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब डेंगू चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाएगा इंश्योरेंस। IRDA ला सकता है बीमा पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियों के लिए बीमा पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार करने के बाद हितधारकों
वैज्ञानिकों से सुझाव भी मांगे गए हैं। वेक्टर जनित बीमारियां मच्छरों, टिक्स और मक्खियों के संक्रमण से फैलती है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया प्रमुख वेक्टर जनित बीमारियां हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमण से फैलने वाले रोगों में वेक्टर जनित रोगों का 17% है और सालाना 7 लाख से ज्यादा मौतें इसकी वजह से होती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड की क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, आगरा का ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।